मित्रों नमस्कार। रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करते हैं राहुल गांधी की अगुवाई में बनने वाले राष्ट्रीय मोर्चे की। मोटे तौर पर राहुल गांधी अपोजिशन का जो मोर्चा है अपने नेतृत्व में एक मोर्चा बनाएंगे और उस मोर्चे का मोटा मोटा खाका अब तक जो है वो तैयार हो चुका है। उस खाके के अंदर एक बार शुरू करते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां अपना एग्रीमेंट शो कर चुकी हैं, अपनी एक तरह से स्वीकृति दे चुकी हैं कि वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं और उनकी अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तो शुरू करते हैं एक कोने से, और वो कोना है, नीचे से शुरू करते हैं तमिलनाडु से, क्योंकि ये जो मोर्चा है ये ज़्यादा स्ट्रांगली जो बन रहा है वो वैसे तो पूरे देश में बन रहा है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में कुछ ज़्यादा है। तो सबसे पहले तमिलनाडु में स्टालिन जो हैं वो राहुल गांधी के तहत लड़ने को तैयार हैं, और स्टालिन के बाद जो स्टालिन से जुड़ी पार्टियां हैं, डीएमके से जुड़ी पार्टियां हैं, वहाँ पर 3-4 छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सब राहुल गांधी के तहत चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ये बात बहुत साफ है। उसके बाद बात करते हैं केरल में जो है वो क्रिश्चियन ग्रुप्स, हम सोशल ग्रुप की भी बात करेंगे और पार्टियों की भी बात करेंगे। क्रिश्चियन ग्रुप्स जो हैं वो राहुल गांधी को सपोर्ट करने को तैयार हैं, और उसके तहत जो हैं वो क्रिश्चियन पार्टीज़ भी आती हैं जो केरल में अपना कुछ प्रभाव रखती हैं, कुछ एरिया में अपना प्रभाव रखती हैं। और उसके बाद कुछ मुस्लिम सोशल ग्रुप जो हैं वो भी आते हैं, जो कांग्रेस को, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना प्रोजेक्शन देने को तैयार हैं। मुस्लिम ग्रुप्स जो हैं वो थोड़े बटे हुए हैं, और जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं हैं, उन राज्यों को छोड़कर वो बाकी जगह जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी। ऐसा मुस्लिम ग्रुप्स का जो है वो साफ रुख है। इसमें केरल भी आता है, इसमें और राज्य भी आते हैं जहाँ जहाँ मुस्लिम जिस भी संख्या में हैं, लेकिन वो वहाँ पर कोई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी नहीं होनी चाहिए जो बीजेपी को मुकाबला दे रही हो। जहाँ भी कांग्रेस मुकाबला दे रही होगी वहाँ मुस्लिम पार्टीज़ जो हैं, मुस्लिम जो सोशल ग्रुप्स हैं या जो पार्टियाँ हैं, वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी तो पुराना साथी है कांग्रेस का। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो भी इस ग्रुप में शामिल है, जो राहुल गांधी को अपना प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करेगी और उनके तहत चुनाव लड़ेगी। उसके आगे देखते हैं तो सीधा जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं, ख़ास तौर से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये भी सपोर्ट करने को और राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार हैं। तो मोटे तौर पर ये ग्रुप जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, जो राहुल गांधी को अपना नेता मानकर और उनकी अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन ये ग्रुप अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो एक पार्टी और रह गई है जो राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। वो हैं बिहार की 2 पार्टियां, आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू। ये दोनों भी जो हैं वो तैयार हैं राहुल गांधी को अपना नेता मानकर चुनाव लड़ने के लिए। तो ये मोटा मोटा ग्रुप है जो राहुल गांधी को अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मानने को तैयार है और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने को तैयार है। इसमें कुछ मेजर ओमिशन हैं जो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के हैं, अखिलेश यादव और मायावती। राहुल गांधी चाहते थे कि ये दोनों पार्टियां भी तैयार हो जाएं, अखिलेश यादव भी और बीएसपी, मायावती की बीएसपी भी, लेकिन वो अभी उस झंडे के तले आने को तैयार नहीं हैं जो झंडा जो है राहुल गांधी ने उठाया है। तो मोटे तौर पर जो कॉम्बिनेशन बना अब तक वो है तमिलनाडु, केरल में एक चीज़ और आपको बता दें कि जो लेफ़्ट पार्टीज़ हैं, सीपीआई, सीपीएम ख़ास तौर से, वो भी राहुल गांधी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। केरल में उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि केरल में जो लेफ़्ट पार्टियां हैं वो खुद स्ट्रॉन्ग हैं, तो वहाँ वो अलग से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बाकी देश भर में
वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगी और एज ए प्रोजेक्शन के रूप में देश भर में वो भी राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगी अपना नेता के रूप में और एक विपक्षी मोर्चे के रूप में जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे होंगे। तो मोटे तौर पर ये एक कम्बिनेशन है। तो इसको एक बार फिर से रिकाउंट कर लेते हैं। तमिलनाडु में डीएमके मोटे तौर पर छोटी छोटी पार्टियां अलग, सीपीआई सीपीएम केरल को छोड़कर, उसके बाद महाराष्ट्र में की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की पीडीपी और एनसी दोनों ही कोई ना कोई कम्बिनेशन बना लेंगी, और बिहार के अंदर आरजेडी और जेडीयू, ये मोटे तौर पर एक कम्बिनेशन जो है वो खड़ा होता है आज की तारीख में, जो राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार है और अपने नेता के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट करने को तैयार है 2024 के अंदर। अब हम लोग ओमिशन की बात कर रहे थे कि कौन कौन से दल नहीं हुए हैं और उनके क्या कम्बिनेशन हैं। तो ममता बनर्जी तैयार नहीं हैं, जो एक बड़ी नेता हैं। उत्तर प्रदेश की ना मायावती तैयार हैं, ना अखिलेश यादव तैयार हैं। उसी तरह से उड़ीसा में बीजेडी अभी तैयार नहीं है। तेलंगाना में केसीआर राव जो हैं, केसीआर, वो तैयार नहीं हैं, वो खुद ही अपने आप को एक नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश के नेता जो रेड्डी हैं, वो भी अभी कांग्रेस को अपना राहुल को नेता मानने को अभी तैयार नहीं है। तो मोटे तौर पर आज की तस्वीर ये बनती हुई दिख रही है। और दिल्ली में केजरीवाल भी तैयार नहीं है जो कि राहुल गांधी को अपना नेता मानने को। तो आज की तस्वीर जो है वो ये है कि एक मोर्चा, जो विपक्ष का मोर्चा है, वो मोटे तौर पर तैयार दिखता है। उसका मोटा मोटा एक लूज स्ट्रक्चर बन चुका है कि इसके तहत जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। अब उसके बाद जो है अलग अलग थर्ड फ्रंट की पार्टीज़ हैं, वो अलग अलग लड़ेंगी। तो राहुल गांधी ने जो यात्रा की, उस यात्रा में उनको जो मोटे तौर पर वो एक खाका खींचने में कामयाब रहे, वो ये खाका बनता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये खाका अब कितनी, ये जो फ्रंट बनेगा, उसको अभी यूपीए का ही नाम देते हैं, यूनाइटेड फ्रंट जो है कांग्रेस का, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसका एक मोटा मोटा खाका जो है वो तैयार हैं। कांग्रेस, केरल को छोड़कर लेफ्ट पार्टीज़, एनसीपी, शिवसेना, स्टालिन, तमिलनाडु में स्टालिन, और जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और सोशल ग्रुप्स के रूप में क्रिश्चियन पार्टीज़ और जो क्रिश्चियन चर्च है उसका सपोर्ट है कांग्रेस को, ख़ासतौर से केरल और बाकी देश में नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया जाए तो, और मुस्लिम ग्रुप्स का सपोर्ट वहाँ है जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है। तो ये खाका तैयार है कांग्रेस का। इतना खाका कांग्रेस ने 2024 के लिए तैयार कर लिया है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आकलन पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर मेरे चैनल के अभी सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइबर बनेंगे, और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएंगे ताकि मेरे संबंधित सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।